हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ रीडिंग फर्स्ट। हमें क्या करना है, ऑलवेज सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो केयरफुली रीड करना है। यहाँ पे अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं रीड करते तो बिगनिंग में क्या है और लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है वो आपको रीड कर लेना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 में एरर आइडेंटिफाई हुआ है ट्रायल बैलेंस में मिस्टर यशवंत की ऑन 31 मार्च 2019 को, एंड द डिफरेंस इन द बुक्स वाज कैरिड टू ए सस्पेंस अकाउंट। ये जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में दिखाने के लिए बोला है, प्रेजेंट करने के लिए बोला है। ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स यू फाउंड दैट ये जो फॉलोइंग 5 ट्रांजेक्शन्स है, ये ट्रांजेक्शन्स में एरर आया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गिव जर्नल एंट्री से आपको जर्नल एंट्री तैयार करनी है। रेक्टिफाई द अबव एरर्स, जो ऊपर दिए हुए एरर्स है उनको रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री। पर यहाँ पे जर्नल एंट्री जरूर बनेगी रेक्टिफाइड एंट्री के हेल्प से, लेकिन वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड एसर्टेन द अमाउंट ट्रांसफर टू, और जो भी अमाउंट आएगा कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है सस्पेंस अकाउंट में वो हमें एसर्टेन करना, मतलब हमें फाइंड आउट करना। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय शोइंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाकर हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, मतलब ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है इन्हें हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफ़र करने के बाद में जो बैलेंस्ड अमाउंट है, इट मे बी क्रेडिट साइड मोर हो सकता है या डेबिट साइड मोर हो सकता है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें मिलेगा। एंड दैट यहाँ पे वही बोला कि एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट इज बैलेंस्ड आफ्टर द अबाउट करेक्शंस। अबाउ करेक्शंस करने के बाद में हम सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने का मतलब हम उसका लेजर क्लोज करेंगे और हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। एंड वो बैलेंस जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा सस्पेंस अकाउंट का। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने अगर फॉर्मेट नहीं बनाया है और आप मेरे साथ सम को सॉल्व करना चाहते हैं तो फटाफट जर्नल प्रॉपर बना लीजिए एंड सस्पेंस अकाउंट का लेजर जो है वो तैयार कर लीजिए। तो सबसे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर रखा है आप लोगों के लिए, इस तरीके से आपको बनाना है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड लेजर अकाउंट में जहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीज़। कभी कभी क्या होता है हमें सब कुछ पता है लेकिन हमें है ना फॉर्मेट ही याद नहीं होता, क्योंकि अभी तो आपकी बिगिनिंग है, आपने स्टार्ट ही किया है अकाउंट सीखना। तो आपको लेजर कैसे बनाते हो कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटर ऑलवेज आप जब भी प्रिपेयर करते हो, अपना सम स्टार्ट करते हो तो उसके पहले आप एक रिविजन कर लो कि लेजर किस तरीके से होना चाहिए। तो लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड होता है एंड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है लेजर में। डेट, पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो का छोटा सा आपको थोड़ा सा स्पेस वाला कॉलम बनाना है, देन अमाउंट रुपीज, देन अगेन इट विल स्टार्ट विद डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीज। तो यहाँ पे जो आपके राइट हैंड साइड में होगा वो क्रेडिट साइड होगा एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो डेबिट साइड होगा। नाउ जैसे कि हम ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम कर रहे हैं तो हम एक वर्किंग नोट भी तैयार करें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो उसमें रॉन्ग एंट्री, देन आपको रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना, उल्टा करना, एंड देन हम कंपेयर करते हैं किससे, रिवर्स एंट्री को करेक्ट एंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद कुछ जो कॉमन अमाउंट के साथ जब भी कोई डेबिट में एंड क्रेडिट में होता तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, और बैलेंस जो है उसके साथ हमारी रेक्टिफाइड एंट्री जो है प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेक्टिफाइड एंट्री होती है उसे हमें जर्नल प्रॉपर में दिखाना होता है। तो जर्नल प्रॉपर में डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो नंबर। यहाँ पे छोटे से स्पेस के साथ हम लेजर फोलियो नंबर, इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि लेजर अकाउंट में कौन से पेज नंबर पर, फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर पर जो है हमें इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, पर्टिकुलर एंट्री का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट अमाउंट रुपीज़ एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। जैसे आप लोग इंडेक्स बनाते हो द सेम वे अकाउंटेंट्स जो है वो लेजर फोलियो कहाँ से उससे उठाया, कहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके ट्रांसफ़र हुई है, पोस्टिंग हुई है, और कहाँ पे जर्नलाइज हुआ है, तो वो सब हम मेंशन करते हैं।
नाउ सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हमें देखना है कि ₹1000 बिंग परचेसेस रिटर्न, 1000 रुपया जो है वो परचेस रिटर्न का है। परचेस रिटर्न का 1000 है। वर पोस्टेड टू, ये कहाँ पर पोस्ट हो गया, तो वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट। डेबिट साइड, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये तो गलत हो गया। परचेस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और वहाँ पर अगर हम परचेस रिटर्न की एंट्री दिखा देंगे तो ये तो पूरा का पूरा जो है रॉन्ग हो जाता है, ये गलत। हमने परचेसिंग की नहीं और हम अननेसेसरीली परचेस रिटर्न किए विच बैलेंस अमाउंट को 1000 को हम परचेस में दिखा रहे हैं, मतलब हम हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉफिट में इफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मतलब हुआ क्या, यहाँ पर वर्किंग नोट के थ्रू ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ हुआ क्या। पहले ट्रांजैक्शन में क्या बात हुई कि भाई परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलत बात हो गई। ये परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, और ये डेबिट करने वाली किस चीज़ की एंट्री थी, परचेस रिटर्न की थी। ये परचेस रिटर्न की गलती से रॉन्गली जो है परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब इसको रिवर्स किया तो ये एंट्री होगी टू परचेस। हाँ, दूसरा जो इसका इफेक्ट होना चाहिए वो बराबर गया है। यहाँ पे नहीं बोला ना कि दूसरी जगह पे गलत गया, वो इफेक्ट बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट में ले लेंगे। करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली जब पहले ही हमें क्या करना चाहिए था, उसको टू परचेस रिटर्न कर लिखा जाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, टू परचेस। ये रिटर्न वर्ड है ना, आपको लिखना नहीं है यहाँ पर, मतलब आपने परचेसेस कर दिखा दिया, उसका मतलब वो है, ठीक है। इस जस्ट बताने के लिए कि परचेसेस अकाउंट डेबिट किया था, वो रिटर्न का ट्रांजैक्शन था। अब इसको रिवर्स किया आपने तो टू परचेस अकाउंट कर लिखा हमने। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर, यहाँ मैं डैश कर देती हूँ क्योंकि सेकेंड इफेक्ट बराबर गया था। परचेस रिटर्न अकाउंट कर आना चाहिए था। अमाउंट कितना आना चाहिए था यहाँ पर, 1000, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। अब जब हम कंपेयर करेंगे रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करने पे हमें डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब हम सस्पेंस, इसको सस्पेंस में डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब परचेस रिटर्न, परचेसेस में जो रिकॉर्ड किया था वो गलत रिकॉर्ड हुआ था, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट में टू परचेस लिखना है, टू परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू परचेस अकाउंट 1000, टू परचेस अकाउंट 1000। रेक्टिफाई करने के लिए हमें करना होगा 1000। फिर यहाँ पर सेकंड, ये भी जो करेक्ट एंट्री की यहाँ पे टू परचेस रिटर्न दिया वो भी हमें लिखना है, तो टू परचेस रिटर्न, ये सही इफेक्ट है। तो ये डबल अमाउंट के साथ सस्पेंस में क्या होगा, डेबिट होगा 2000 मतलब 1000 पहले गलती से गया था और 1000 रिटर्न का एक्चुअल में होना चाहिए था, तो 2000 इन ऑल हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। अब इसे हमें क्या करना है, जर्नल प्रॉपर में जो रेक्टिफाइड एंट्री है हमने सॉल्व कर निकाली, इसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है। अगर लेट कोई देख रहा है तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 270 पे जो दिया हुआ है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000 एंड हम लिखेंगे ये टू परचेस, क्योंकि हमें परचेस के यहाँ से इसे डिक्रीज करना है, हटाना है इस बैलेंस को 1000 को। परचेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट किया था परचेस अकाउंट में, तो वहाँ से हटाकर हमने परचेस को क्रेडिट कर दिया, तो 1000 का इफेक्ट जो है वो कम हो गया। एंड इसके बाद में टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1000। नरेशन में हम इस चीज को लिखेंगे, भाई नरेशन लिखना जरूरी है, आपको बोलेंगे नहीं, हाँ आपको क्या बोलेंगे, अगर नरेशन नहीं चाहिए है
तो उसके बारे में बोलेंगे कि भाई नरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खाली जर्नल प्रॉपर बना दो। यहाँ पे परचेस रिटर्न जो है, परचेस रिटर्न wrongly posted, wrongly debited to purchase account, परचेस अकाउंट में गलती से उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, अब इसे क्या कर दिया गया, रेक्टिफाइड कर दिया गया इस एंट्री को। इस तरीके से हमें लिख लेना। अभी यहाँ पर ये सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, इसका मतलब सस्पेंस के लेजर साइड, लेजर में हम डेबिट साइड में टू परचेस एंड टू परचेस रिटर्न 1,000 लिख देंगे। यहाँ पर लेजर भी तैयार है, जैसे मैंने आपसे कहा आपको भी रेडी रखना है। तो यहाँ पर टू परचेस अकाउंट 1,000, टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1,000 लिख लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि भाई 4,000 पेड टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ को 4,000 पे किया था, कितना 4,000 पे किया था, वॉज डेबिटेड टू केदारनाथ अकाउंट। अभी वो पे उसको किया, पेड टू बद्रीनाथ को पेमेंट किया और वो किसके अकाउंट में डेबिट हो गया, केदारनाथ के अकाउंट में डेबिट हो गया। तो यहाँ पर केदारनाथ अकाउंट डेबिट, हम इसका फटाफट जो है रॉन्ग एंट्री क्या हो गई थी केदारनाथ के अकाउंट में। आप पहले अगर आपको करेक्ट एंट्री फटाक से रिफ्लेक्ट हो गई तो आप करेक्ट एंट्री भी लिख सकते हो। जैसे कि करेक्ट एंट्री अगर हम बोलेंगे तो बद्रीनाथ को पे किया गया था, तो बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी। पेमेंट किया है ना, तो कैश बैलेंस जो है वो डिक्रीज होता है, ये होनी चाहिए थी। हुआ क्या यहाँ पर हुआ कि भाई बद्रीनाथ के बदले किसको, केदारनाथ को दे दिया। तो केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। अब इसको क्या करो, हम रिवर्स एंट्री करो। रिवर्स करने पे कैश अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ आ जाएगा। समझ जाने के बाद में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट इम्पैक्ट्स बताती हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। तो मतलब कैश में बराबर एक हुआ था, तो कैश डेबिट में एंड कैश क्रेडिट में ये हमने क्या कर दिया, स्टैक ऑफ कर दिया। अब क्या बच गया हमारे पास, बद्रीनाथ टू केदारनाथ। तो यहां पर हम लिखेंगे बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री को हमें कहाँ लिखना है, जर्नल प्रॉपर में लिखना है। तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट तो हमारा जैसे कि रेडी है ही। पहला ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। अमाउंट कितना, 4,000। अब देखिए क्या इसका इम्पैक्ट सस्पेंस अकाउंट पे आएगा, लेजर में, सस्पेंस के लेजर में कुछ आएगा यहाँ सर, यहाँ से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, एरर ये हुआ था कि कैश अकाउंट में बराबर गया, गलती से केदारनाथ के खाते में चला गया था, जाना चाहिए था बद्रीनाथ में। तो हमें रेक्टिफाई करने पर कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं हुआ, हमें क्लियरली पता है कि भाई बद्रीनाथ के खाते में चला गया था, तो बद्रीनाथ को डेबिट कर दो ताकि उसका इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, केदारनाथ को पहले क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और बद्रीनाथ को डेबिट कर दो। बद्रीनाथ को डेबिट करने से उसको रिसीव हुआ हुआ दिखाई देगा एंड केदारनाथ का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंग amount paid to Badrinath
wrongly डेबिटेड, गलती से डेबिट हो गया, wrongly डेबिटेड टू केदारनाथ नाउ रेक्टिफाइड। अभी एंट्री क्या हो गई, रेक्टिफाइड हो गई, हमने सही कर दिया है और इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट में आने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो थर्ड वन, जिसमें बोला है कि 5400 रिसीव फ्रॉम किशोर, किशोर से रिसीव हुआ है, किशोर से रिसीव हुआ है। ठीक है भाई, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उससे रिसीव हुआ है तो उसके अकाउंट में डेबिट थोड़ी ना होगा, उसके अकाउंट में तो क्रेडिट किया जाएगा। उससे रिसीव हो चुका है तो उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, तो मतलब गलत जो इफेक्ट है, मतलब यहाँ पर कैश में बराबर गया है, वो कैश में ये ट्रांजेक्शन जो है वो बराबर गया है। यहाँ पे कैश के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं दिखाएंगे रॉन्ग एंट्री के, यहाँ पर सस्पेंस बाद में सस्पेंस के थ्रू ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर किशोर के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, एक सिंगल इफेक्ट रॉन्ग हुआ है, किशोर के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। रिवर्स एंट्री में इसको टू किशोर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर होना किसके अकाउंट में चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था कि क्रेडिट होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, टू किशोर अकाउंट। करेक्ट एंट्री में चलो कैश अकाउंट में लिख लेती हूँ जस्ट टू शो यू ऑल, किशोर अकाउंट। लेकिन कैश का तो हमें बोला ही है ना कि कैश में तो बराबर गया है, तो जब कैश में बराबर गया है तो वहाँ पे तो हमें रेक्टिफाइड में इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब भाई हमारे पास क्या हुआ, किशोर अकाउंट एंड किशोर अकाउंट दो बार आ गया, तो दो बार आ गया तो मतलब इनका अमाउंट जो था, अमाउंट 5400, ये हमें क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा, इसको हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको किसके थ्रू दिखाने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट के। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा 10,800 टू किशोर अकाउंट, टू किशोर अकाउंट हमें दिखाना है 10,800। ठीक है, अभी जर्नल प्रॉपर में फटाफट क्विकली हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और थर्ड ट्रांजैक्शन है, सॉरी, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 10,800। ऑलरेडी हमने ये जो है वर्किंग नोट में हम कर चुके हैं, तो हमें फटाफट ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉपी पेस्टिंग के टाइम पे भी लेकिन ध्यान देना है। टू किशोर्स अकाउंट 10,800, नरेशन लिखना है, काफ़ी आसान है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम किशोर wrongly posted on debit side of his account, debit side of his account, now rectified। अभी हमने क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाइड कर दिया। अभी देखिए फटाफट जल्दी से बताइए कि सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यस जाएगा, क्योंकि यहाँ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने बोला है। टू मतलब ये किशोर का नाम हम डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, टू किशोर्स अकाउंट 10,800 हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में थर्ड जो ट्रांजेक्शन है उसका टू किशोर्स अकाउंट, टू किशोर्स अकाउंट 10,800 हमें दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन 4 क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन 4 में बोल रहा है कि भाई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 2,000 का, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में पोस्ट हो गया गलती से।
रिसीप्ट होता है, जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट के बदले है ये ना डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट में है, तो वहाँ पे डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चला गया, डेबिट हो गया। तो हमें इसका इफेक्ट कैसे दिखाना है, वर्किंग नोट के थ्रू जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाए, मेरा वही एम है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया, उसको इन शॉर्ट लिख लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया है, डेबिट कर दिया। चलो दूसरा जो इफेक्ट जाना था वो तो सही गया है, यहाँ पे वो बात नहीं बोली है कि भाई वो गलत हुआ है। तो इसका मतलब इसको क्रेडिट कर दो। अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये रिवर्स एंट्री हो गई। रिवर्स एंट्री के बाद में इसकी एक्चुअल में जो करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब मैं रिसीप्ट पैसा जो कैश अकाउंट में बराबर गया तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा तो मुझे सर्कल मारना पड़ा कि भाई नहीं ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सही से गया है वो अमाउंट, इसीलिए यहाँ पर अगर लिख भी दिया चलो टू कैश अकाउंट डेबिट, चलो आप लोगों को कैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, क्रेडिट में होना चाहिए। अब क्या है भाई, कैश में तो बोला ही नहीं ना कि गलती हुई है, कैश में बराबर गया, तो बचा क्या, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में, और हमें यहाँ पर उसके डेबिट का क्या लिखना है, हमें सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस, और फिर इसका डबल अमाउंट के साथ इफेक्ट आएगा टू डिस्काउंट अलाउड। इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, क्रेडिट में ले आए तो डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से, पहले डेबिट में था अब क्रेडिट में, तो एक तरीके से इसका इफेक्ट क्या हो जाने वाला, हम वहां से इरेज तो नहीं कर सकते। तो हम एक नई एंट्री के साथ दिखाते हैं कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, तभी वो टैली होगा। ट्रायल बैलेंस भी आपका टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट जो है वो 2000 तो टोटल इन ऑल 4000 अमाउंट जो है सस्पेंस अकाउंट में आएगा। फटाक से इसको जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं। तो जर्नल प्रॉपर में फोर्थ जो एंट्री है वो इस तरीके से होगी कि भाई सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट, से कर दो डेबिट टू 4000 से, वर्किंग नोट किया तो वहां पे दिखाई दे रहा है 4000 लेना है, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 2000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम होता है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, और इनकम जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट में लिखते हैं। तो एज ए एक्सपेंसेस हमने पहले दिखा दिया, तो वो एक्सपेंस नहीं है, तो उसका इफेक्ट खत्म करना है, पहले वो इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। और एक्चुअल में कितना आना चाहिए था 2000, तो ये 2000 हमें एक्चुअल जो इनकम है वो दिखानी होगी। तो इन ऑल सस्पेंस अकाउंट में कितना जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में 4000 जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव कर हमें लिखना है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम लिखेंगे वो ट्रांजेक्शन का भाई टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2000, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा, ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में बोला है कि 2740 पेड, ये पेड हुआ, किसके लिए पे हुआ है, तो इट इज पेड फॉर दी रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स टू मोटर साइकिल, मोटर साइकिल को रिपेयरिंग के लिए पे हुआ है।
तो ये जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेगुलर काइंड ऑफ वाले जो रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। वॉज डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट, उसे हमने एसेट अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंड डेबिट करने के टाइम पे दो एक तो डेबिट तो किया, साथ ही में हमने अमाउंट भी 1740 लिया है, अमाउंट भी हमने 1740 लिया है। इसे तो डेफिनेटली मुझे वर्किंग नोट के थ्रू आप लोगों को बताना ही है, ताकि ये जो है अमाउंट का डिफरेंस भी आने वाला है वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो फिफ्थ उसमें बोल रहा है कि भाई करेक्टली क्या होना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए था। रिपेयर्स टू मोटर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, चलो मोटर अकाउंट में जाना चाहिए था कितना, 2740 टू कैश, ऐसे होनी चाहिए थी एंट्री। टू कैश अकाउंट बैलेंस गया यहाँ पे पूरा अमाउंट 2740 का। हुआ क्या, उसके बजाय ना मोटर अकाउंट में डाल दिया, एसेट्स कर उसे दिखा दिया गया एंड 1740 की एंट्री दिखाई, 1740 की एंट्री दिखाई। तो मोटर अकाउंट टू कैश कर दिखा दिया गया। रिवर्स एंट्री किया तो कैश अकाउंट डेबिट आया कितना, 1740, कितना आया 1740 टू मोटर अकाउंट 1740। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ? तो अब हुआ क्या, अभी ऐसे है कि हमें मोटर अकाउंट का यहाँ पे 1740 को हम जब रिपेयर्स टू इसके अगेंस्ट हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो रिपेयर्स टू मोटर में 2740 जो दिखाई दे रहा है 2740, उसका जो डिफरेंस आता है वो 1740 का डिफरेंस आ रहा है। 2740 रिपेयर के लिए दिया है, तो मोटर के में जब हमने दिखाया एसेट में तो 1740 करके दिखाया, तो मतलब 1000 का जो डिफरेंस है वो एज अ सस्पेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एज अ सस्पेंस अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड मोटरसाइकिल जो हम मिस आउट करके रिकॉर्ड किया ही नहीं था उसमें हमने, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से जो कैश अकाउंट में बराबर रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है 1740 का, 1740 एंड 2740 का जो डिफरेंस आ रहा है, 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है, वो हम सस्पेंस कर दिखाएंगे। एक्चुअल में रिपेयर्स में कितना जाना चाहिए, तो रिपेयर्स में आप रिपेयर्स को एज इट इज 2740 लिखोगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी एंट्री जो है मिस आउट हुई। रिपेयर्स अकाउंट में 2740 जाएगा। टू हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जब मोटरसाइकिल का अकाउंट है वहाँ से निकालना है कितना, 1740 हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है, वहाँ से निकाल देना है। तो मोटरसाइकिल अकाउंट में आएगा 1740, क्रेडिट में ले लेंगे। अब पहले हमने डेबिट किया था 1740 को, अब क्रेडिट में ले लेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 1000 का, उस 1000 के डिफरेंस को हमें क्या करना है, देखो कैश में तो बराबर गया करके ऐसे बोला, ये तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए लिख दिया, ये हमें लिखने की जरूरत भी नहीं थी। इसका मतलब कैश में तो जो 2740 का जाना चाहिए तो वो बराबर ट्रांजैक्शन गया है, ठीक है, वो बराबर गया है। लेकिन किया क्या, यहाँ पर 1000 का जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2740 टू मोटर अकाउंट में 1740 ही डाला था, तो 1000 को हम सस्पेंस के अगेंस्ट दिखाएंगे। इसको कहाँ दिखाएंगे, सस्पेंस के अगेंस्ट दिखाएंगे हम। सस्पेंस अकाउंट 1000 हमें लिखना है, क्योंकि कैश में तो सही से बोला नहीं कि कैश में गलत गया है, वो तो बोला नहीं है, वो हमें बोला नहीं है। तो हम सस्पेंस में 1000 सस्पेंस अकाउंट में हमको दिखाना है, इस तरीके से इसका इम्पैक्ट दिखाना है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मतलब जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री हम लोग लिख लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल। थोड़ा सा वर्किंग नोट करने के टाइम पे तो थोड़ा मैशी हो जाता है, क्योंकि स्पेस जो है वो हम ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 2 3 4 कॉलम्स हमें बनाने ही होते हैं, तभी वो कॉन्सेप्ट आपके सामने रहता है, तो इजीली आपको समझ में आता है। 2740 का
2 हमें लिखना है मोटरसाइकिल में जो गलती से गया, मोटरसाइकिल में हम गलती से दिखाए हैं, कितना दिखाए हैं, इफेक्ट हम दिखाए हैं 1740 का। और ये जो 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट एंड क्रेडिट में, ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में दिखा देंगे। सस्पेंस अकाउंट 1000। अब बताइए सस्पेंस अकाउंट में कितना जाएगा। अब जब हम सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट होगा, और कितना क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट में 1000, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में 1000 का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है 1000 का, वो सस्पेंस के अगेंस्ट हम एडजस्ट करें तो 1000 का डिफरेंस जो है वो सस्पेंस अकाउंट में हमें दिखाना है। यहाँ हम सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट टू दिस सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस है मतलब क्रेडिट साइड में लेकर आना है सस्पेंस अकाउंट के। और यहाँ पर जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिपेयर्स टू मोटरसाइकिल अकाउंट, रिपेयर्स टू, तो बाय रिपेयर्स टू मोटर साइकिल अकाउंट कितना 1000। यहाँ पर अब क्या होगा, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, आपको सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस्ड करने बोला था। इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करो एंड क्रेडिट साइड का टोटल करो। आप देखोगे कि डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो मोर है, तो ये डेबिट बैलेंस है। क्या ये डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होना मतलब आपका क्रेडिट साइड में जो है डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर आप जब सम अप करते हो, टोटल करते हो, तो 16,800 आता है। 800 1 2 2 4 and 6 and 1 16,800, 16,800 यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में लिखोगे। और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 15,800 का। दैट इज नथिंग बट आपका ओपनिंग, ये जो था वो ओपनिंग क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ही लिखोगे, क्योंकि ये ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। बैलेंसिंग फिगर आप क्या करोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ कैसे आया, तो बैलेंसिंग फिगर मिला है हमें, बैलेंस्ड करने पे ये अमाउंट मिला है। ठीक है, फटाफट से सस्पेंस अकाउंट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्किंग नोट की भी काम की चीज़ें हैं, ले लेनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फिर से एक बार देखने के लिए। कॉन्सेप्ट जब भी आप सम सॉल्व करने बैठोगे तो अपने से कॉन्सेप्ट को समझो। जर्नल प्रॉपर, हाँ, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। आप अगर इस जर्नल प्रॉपर का टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है 23,540 23,540 आपको लिखना है। ओके, लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट।